पाठ का नाम है संवदिया और यहाँ पर इस पाठ का हम सार पढ़ेंगे। सार यानी कि समरी। और इससे पहले कि हम समरी पढ़ें, ये जान लेना जरूरी है कि लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और जो लेखक है इस पाठ के, उसके हमने जीवन परिचय को भी पूरे अच्छी तरीके से डिस्कस किया है और समझने की पूरी कोशिश की है। आप ज़रूर क्लास 12 की जो प्लेलिस्ट सेक्शन है उसको जाके चेकआउट करें और आपको वहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन और चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की गई है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जो है एग्जाम के अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से हो सके। पाठ का सार पढ़ेंगे। पाठ का नाम है संवदिया। संवदिया का मतलब क्या होता है? संवदिया जो कि आप समझ लीजिए संवाद से बना है। संवाद, कॉन्वर्सेशन, चिट्ठी, पत्र। पहले के ज़माने में व्यक्ति आपने कबूतरों के विषय में सुना होगा कि कबूतर चिट्ठी ले जाया करते थे। उसके बाद व्यक्ति जो है डाक जो है किस तरीके से डाकिया आता था वो चिट्ठी पहुंचाता है। ऐसे ही एक संवदिया है जो कि चिट्ठी का लेन देन करता है, संवादों का, बातों का, आपके जो इधर उधर आपकी बातों को, चिट्ठियों को, पत्रों को पहुंचाता है, उसके संबंधित ये कहानी है जिसकी जानकारी इस पाठ में दी गई है। पढ़ते हैं संवदिया की विशेषता। पाठ के अंतर्गत हमें संवदिया की विशेषताएं बताई गई हैं कि संवदिया की विशेषताएं क्या होती हैं। संवदिया अर्थात संदेश वाहक, जो बिना लालच के संवाद पहुंचाने का काम करता है। यानी कि वो कोई लालच में आकर इस काम को नहीं करता है। आप अपनी इच्छा से, अपने शौक से, रुचि से आप उसको जो भी कुछ देंगे वो लेगा, लेकिन यहाँ पर किसी लालच के वश होकर वो इस काम को नहीं करता है। संवदिया का अर्थ होता है संदेश वाहक, जो आपके संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। संवाद के प्रत्येक शब्द, भावना, स्वर का ध्यान रखते हुए उसी ढंग से जाकर उसको सुनाना संवदिया की विशेषता है। अब चिट्ठी और पत्रों को, आपके चिट्ठी और पत्रों को यूं ही एज इट इज जाकर किसी को दे देना, उसके विषय में पहुंचाने वाले को कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन जो संवदिया होता है आपकी बातों को सुनाता है जाकर उसी इमोशन के साथ, जिस इमोशन के साथ आप उस बात को पहुंचवाना चाहते हैं। तो ये संवदिया का काम होता है। तो संवदिया क्या करता है? आपके संवाद के प्रत्येक शब्द को आपके इमोशन के साथ और उसी स्वर को ध्यान में रखते हुए उस बात को जाकर सुनाता है। यही संवदिया की विशेषता है। गांव के लोग जो होते हैं उसे निठल्ला, कामचोर तथा पेटू समझते हैं। जो गांव के लोग होते हैं ऐसे व्यक्ति को या फिर ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को बहुत ही निठल्ला, कामचोर व्यक्ति समझते हैं और पेटू समझते हैं। तो यहाँ पर ये बारीकी समझना जरूरी है। चिट्ठी और पत्रों को पहुंचाने की जगह आपकी बातों को सुनाने का काम करता है, वैसे का वैसे ही जैसे शब्दों को और भावनाओं यानी इमोशन और स्वर को आप उसे देते हैं। आपको आपकी उसी बात को एज इट इज़ वो संवदिया ऐसे ही पेश करता है। और गांव के लोग जो हैं उसे निठल्ला यानी किसी काम का नहीं, कामचोर और पेटू व्यक्ति समझते हैं। बड़ी बहुरिया की सामाजिक, आर्थिक व मानसिक स्थिति। और साथ ही इस पाठ में हमें यहाँ पर जो बड़ी बहुरिया है जिसकी चर्चा की गई है इस पाठ के अंतर्गत, उसके जो सामाजिक हालात हैं, आर्थिक हालात हैं और मानसिक स्थिति है उसको बताया गया है। जो बड़ी बहुरिया है उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी। हवेली में नौकर चाकरों की भीड़ लगी रहती थी। तब बड़ी बहुरिया के हाथों में मेहंदी लगाकर ही नाइन अपने परिवार का पेट पालती थी। नाइन यानी कि नाउन बोला जाता है या फिर नाइन बोला जाता है, जो कि इस तरीके के काम जो है, जैसे बहुरिया जो है उनके हाथों में मेहंदी लगाना, पैर में महावर लगाना, बाल बनाना, नाखून काटना, इस तरीके के काम जो है उनके हिस्से में आते थे। और उस वक्त पर उनकी सामाजिक आर्थिक ऐसी हालत इतनी अच्छी हुआ करती थी कि एक नाइन भी जो है उनके हाथों में मेहंदी लगाकर जो है अपने घर का, परिवार का पेट पाल लेती थी। किंतु अब उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चली है कि वह अपना गुजारा भी उधार लेकर ही चला रही थी। इसी दुख से वह अपने मायके हरगोविंद के हाथ संदेश भेजना चाहती थी। हरगोविंद यहाँ पर ही संवदिया है। अब क्योंकि बड़ी बहुरिया की जो सामाजिक हालत है, आर्थिक हालत है, वो बहुत खराब हो चुकी है। पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी, इतनी अच्छी हालात थे, इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति थी उनकी कि एक नाइन भी उनके हाथों में मेहंदी लगाकर जो है अपने परिवार का पेट बहुत बेहतरीन तरीके से पाल लिया करती थी। लेकिन अब स्थिति बहुत खराब है और इसी समाचार को अपने मायके तक पहुंचाना चाहती है हरगोविंद के हाथ।
क्योंकि वह इसी कारण मानसिक यातना भी झेल रही थी, मानसिक रूप से भी वो पीड़ित हो रही थी, क्योंकि सामाजिक आर्थिक हालत नहीं ठीक है। घर में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आपको एक प्रेशर फील होता है, आपको टेंशन होती है। ऐसे ही बड़ी बहुरिया के साथ हो रहा था, जिसके लिए वो चाहती थी कि वो अपने मायके तक जो है इस वाक्य को या फिर इस समस्या को, इस बात को अपने मायके तक पहुंचा सके। और इस संदेश को ले जाने वाला कौन था? हरगोविंद, वही संवदिया है। पाठ में अगली बात ये बताई गई कि बड़ी बहुरिया का संदेश क्या है। अपने आर्थिक दुख के कारण वह अपने मायके हरगोविंद के हाथों संदेश भेजना चाहती है कि भाई आकर उसे लिवा ले जाए, नहीं तो वह पोखरे में डूबकर जान दे देगी। बथुआ साग खा खा कर कब तक जीऊं, किसके लिए जीऊं, किसके लिए जीऊं। और इस तरीके से बड़ी बहुरिया जो है अपना संदेश ये भेजना चाहती है अपने भाई के हाथ कि वो आकर उसे वापस ले जाए यहाँ से, क्योंकि यहाँ के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर बथुआ साग खा खा कर जो है उसका जीवन खराब होता जा रहा है, और कैसे जिए वो आगे का जीवन, किसके लिए जिए और किस तरीके से जिए। तो ये संदेश पहुंचाकर अपने मायके में वो अपने भाई के साथ वापस अपने मायके चली जाना चाहती है, और इस आर्थिक दुख को बतलाकर। अगली बात बताई गई है कि हरगोविंद की जो मानसिक स्थिति है, बड़ी बहुरिया के संवाद का एक एक शब्द हरगोविंद के मन में कांटे की तरह चुभ रहा था, तथा वह बड़ी बहुरिया की वेदना, बेबसी, पीड़ा और दुख को समझ रहा था, जिससे उसे स्वयं मानसिक पीड़ा हो रही थी। अब क्या होता है कि बड़ी बहुरिया जो है हरगोविंद को अपना संदेश देती है, जिससे कि वो उसके मायके तक पहुंचा सके। जब वो अपना संदेश उसे देती सुनाती बताती है, तो इसे सुनकर हरगोविंद जो है उसको भी बहुत दुख होता है, और उस दुख को वो महसूस कर पाता है, और एज इट इज़ उसको वहीं पर ऐसे ही पेश करना होता है। जब वो उसके दुख को समझ पाता है तो वो उसको और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पेश करता है, तथा वह बड़ी बहुरिया की जो वेदना है उसको भी समझता है, और बेबसी को भी समझता है, पीड़ा को और दुख को भी समझ रहा होता है, जिससे उसे वह स्वयं मानसिक पीड़ा हो रही थी। वह उसके मायके में कैसे संवाद सुनाएगा? अब यहाँ पर हरगोविंद जो है ये, क्योंकि उसके गांव की बहुरिया जो है उसके गांव से है, यहाँ पर ये इज्जत उसकी इज्जत से भी जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता है, हिचकिचाहट होती है कि अपने ही गांव में रहने वाली जो उसकी गांव की जो बहुरिया है उसके दुख को वो कैसे उसके मायके तक पहुंचाए और कैसे इस संवाद को सुनाए। गांव वाले उस पर थूकेंगे, यानी कि बेइज्जती होगी। कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बड़ी बहुरिया दुख भोग रही है। उसके मन में अपने गांव तथा बड़ी बहुरिया की बहुत इज्जत थी। वह बड़ी बहुरिया को गांव छोड़कर नहीं जाने देगा। बड़ी बहुरिया को लेकर क्योंकि एक वक्त पर अच्छे हालात में थे, अच्छी स्थिति हुआ करती थी, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो और मानसिक रूप से भी। और क्योंकि बड़ी हवेली की बड़ी बहू है, तो इस तरीके से एक अच्छा वक्त भी उन लोगों ने देखा हुआ है, और बड़ी बहुरिया होने के नाते उनकी इज्जत भी वो काफ़ी करते थे। तो इस तरीके का दुख वो भोग रही हैं। उनके मायके तक ये बात पहुंचाना जो है उनको और भी दुख पहुंचा रहा था, और वो नहीं भी चाहते थे कि बड़ी बहुरिया जो है गाँव छोड़कर यहाँ से जाए। अगली बात जो पाठ में हमें बताई गई है वो ये है कि हरगोविंद का जो संकल्प है, संकल्प उसका क्या था। अपने गांव वापस पहुंचने पर उसने बड़ी बहुरिया के पांव पकड़ लिए। जब वो मायके से वापस आता है, किसकी? बड़ी बहुरिया के मायके से वापस आता है, क्योंकि उसे संदेश लेकर जाना होता है। अब वो संदेश देने के लिए मायके जाता है, वहाँ से वापस आता है। वापस आने पर क्या होता है कि वो बड़ी बहुरिया के पांव पकड़ लेता है, माफ़ी मांगते हुए उसका संदेश ना पहुँचाने की बात कही। अब यहाँ पर बहुरिया ने तो अपने मायके तक संदेश पहुँचाने के लिए हरगोविंद को भेजा, लेकिन हरगोविंद की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस तरीके से बड़ी बहू के दुख को उसके मायके में सुना सके। अब वो जब नहीं सुना पाता है तो अपने संदेश ना पहुंचा पाने की बात से वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को यहाँ पर गिल्ट फील करता है, और इस तरीके से वो माफ़ी मांगने लगता है अपनी बड़ी बहुरिया से। साथ ही स्वयं को उसका बेटा बताते हुए संकल्प लेता है कि वो उसकी माँ समान है, पूरे गांव की माँ समान है। वह आग्रह करता है कि वह गांव छोड़कर ना जाए। साथ ही संकल्प लेता है कि अब वह निठल्ला नहीं बैठा रहेगा, उस गांव में कोई कष्ट नहीं होने देगा और उसके सभी काम भी करेगा।
और इस तरीके से वो उससे वादा लेता है किससे, बड़ी बहुरिया से, कि वो अब यूं ही निठल्ला नहीं बैठा रहेगा, कुछ काम करेगा। अब बड़ी बहू होने के नाते वो उसको अपनी भी जिम्मेदारी समझते हुए कहता है कि वो कोई दुख होने नहीं देगा, कोई कष्ट होने नहीं देगा, और वो इस बात का संकल्प लेता है और आगे काम करेगा, और वो अपने मायके ना जाए यहाँ से छोड़कर, जिससे कि ये गांव और गांव पर बड़ी बहुरिया का साया जो है बना रहे, क्योंकि वो उनको अपनी माँ के समान यानी कि उनकी देखरेख, उनकी रखवाली करने और अच्छी समझबूझ होने के नाते वो समझते हैं कि उनका वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से इस पाठ में जो संवदिया के ज़रिए जो एक इमोशन लाया गया है वो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से एक वक्त पर रूल करते थे वो, और आज हालात अच्छे नहीं हैं तो किस तरीके से लोग भी जो है साथ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हरगोविंद जो है एक संवदिया का रोल प्ले कर रहा है, उसको ये एहसास होता है कि एक वक्त पर एक अच्छी स्थिति में होने पर ये लोग किस तरीके से हमारा ध्यान रखते थे, और क्योंकि गांव के लोग हैं, गांव के लोग अपने ही परिवार समझते हैं, पड़ोसियों को भी, तो इसी तरीके से हरगोविंद को भी लगता है कि बड़ी बहुरिया जो है उनकी माँ के समान है, उनकी काफ़ी इज्जत किया करते हैं, तो वो उनसे निवेदन करते हैं और इस तरीके से उनके मायके तक जो उनका दुख है वो नहीं पहुँचने देते और संकल्प लेते हैं कि आगे उनको दुख नहीं होने देंगे और वो यहाँ से ना जाए। तो इस तरीके से इस पार्ट से संबंधित जो एक शॉर्ट समरी है आपको दिखाई दी यहाँ पर पेश की गई है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर भी प्रोवाइड किया गया है, जिसे आप पढ़कर समझ सकते हैं और अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्प कर रही है तो जरूर इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स यूं ही मिलती रहें। थैंक यू।